नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है जार हटके के स्पेशल एपिसोड में, जिसके अंदर UFC 309 का स्पेशल रिकैप किया जाएगा लेजेंडरी मैचेस के। जो टॉप मैचेस दो थे अपने, जैसे कि चार्ल्स ओलिवियर वर्सेस माइकल चैंडलर एंड अपने गोट जॉन जोन्स वर्सेस स्टाइप मियोची। एक ऐसा एक्शन पैक्ड नाइट जिसमें लेजेंड्स ने अपने आखिरी रंग दिखाए, नए रिकॉर्ड्स बने और फाइट्स देख के फाइट्स में तो धमाके ही हो गए। चलिए बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा कैरेमनाटी का भूत भी मेरे अंदर आ चुका है। सबसे पहले बात करूंगा यूएफसी के हैवीवेट लेजेंड जॉन बोन जोन्स और स्टाइप मियोची की टक्कर, मतलब टाइटन्स की टक्कर। पैंचोत गाड़ी फट गई ये मैच देखते देखते। सॉरी, गाली नहीं देना बिल्कुल। ये फाइट मियोची के लिए खास थी क्योंकि ये उनका लास्ट फाइट था, रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया और दूसरी बार 2021 के बाद वो पहली बार ऑक्टागन में वापस आए। लेकिन जॉन भैया का तो कुछ और ही ख्याल था, वो भी काफ़ी दिनों बाद वापस आ रहे थे, बट जॉन भैया ने जो मारी ना भाई, मतलब एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड की मार ली, यहाँ पे वो बात लागू हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब पहला राउंड शुरू हुआ तो दोनों फाइटर्स एक दूसरे को जज कर रहे थे, जैसा कि जनरली एमएमए या फिर बॉक्सिंग या फिर किसी भी फाइटिंग गेम में होता है कि फर्स्ट राउंड में अपोनेंट्स एक दूसरे को जज करते हैं, फील करते हैं कि बंदा मतलब क्या करेगा आगे। ये पहला राउंड मैक्सिमम ज़्यादातर समय ऐसा ही होता है कि एक दूसरे को जज करने में ही निकल जाता है। लेकिन जॉन जोन्स ने जल्दी से ही मियोची को ग्राउंड पर ले लिया और एक एल्बो से अच्छा एडवांटेज बना लिया। लेकिन आखिरी सेकंड्स में मियोची को एक कट भी दे दिया। उनके मतलब चोट काफ़ी अच्छी मतलब पहले राउंड में इतना अच्छा लीड ले लिया कि आने वाले राउंड्स में उनका एक मेंटल डोमिनेशन मियोची पे क्लियर दिखाई दे रहा था। सेकंड राउंड में मियोची की जो टीम थी उन्होंने बोला था कि भाई तुम थोड़े और एग्रेसिव होने के लिए बोला, लेकिन जॉन जोन्स के अगेंस्ट वो अपना मोमेंटम ही नहीं बिल्ड कर पाया। एंड राउंड 3 में जॉन जोन्स के एक स्पिनिंग रिप किक, भाई बहुत ही गंदा रिप किक मारा था और ऐसा फील हो रहा है कि उनकी शायद एक कोई पक्का रिप की हड्डी भी टूटी होगी, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं और वही होता है फाइट का एंड। जॉन जोन्स टीकेओ से अपनी जीत को अपनी तरफ बुला ही लेते हैं और अपनी अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। मियोची ने इस फाइट के बाद अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों से बोला था, एंड एक लेजेंडरी करियर को अलविदा कर दिया। गुड बाय गोट। लेकिन जॉन जोन्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा एकदम लास्ट में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहना। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी फाइट की, जिसमें दो बड़े प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आए। वो थी लाइट वेट डिवीजन की, जिसमें चार्ल्स ओलिवियर और माइकल चैंडलर ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की। ओलिवियर का एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आया। वो तो अगर आपने मैच देखा होगा तो पता ही लग गया होगा, बंदा सांप की तरह चिपक गया और सांप की तरह चिपकने के बाद बस डस नहीं पाया, मतलब कि हरा नहीं पाया। पांचों राउंड मैच चले भाई, बट इस मैच में एक चीज़ पता लगा कि माइकल चैंडलर हार मानने वाले प्लेयरों में से नहीं है। देखो, सिंपल सी बात थी, फर्स्ट राउंड में एक आई पोक के होने के बावजूद भी ओलिवियर ने चैंडलर को ग्राउंड गेम में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया। राउंड थर्ड में भी ओलिवियर ने ग्राउंड कंट्रोल और एल्बो स्ट्राइक का जवाब चैंडलर के पास बिल्कुल भी नहीं था। और भाई बस बात यह है कि चैंडलर अपने इन्वेजिव डिफेंस की मदद से सबमिशन को बचा पा रहे थे, नहीं तो भाई जिस लेवल का बंदा एक सांप की तरह चिपका हुआ था ना, सबमिशन तो पक्का था, बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा था चैंडलर। ऐसा लग रहा था कि भाई गांड फटी पड़ी है। देखो, राउंड 4 भी ऐसा ही निकल जाता है। मामला मजेदार होता है राउंड 5 में, जब चैंडलर को पता था कि भाई अब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, एग्रेसिव होना ही पड़ेगा और कुछ स्ट्रॉन्ग पंचेस भी लगाए। ओलिवियर ने अपना पूरा ग्राउंड कंट्रोल दिखाया, टेक डाउन्स किए, स्ट्रैटेजिकली फाइट भी करी, बट क्या ही कर सकते हैं। लास्ट राउंड में आते आते एकदम एंड में मज़ा तो आया, बट सबको पता था कि ये मैच कौन जीतेगा। अपना चार्ल्स ओलिवियर विंस द मैच एंड दोनों लेजेंड अपने अपने डिविजन्स में जीत गए। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ जीते अपने जॉन जोन्स भैया, दूसरी तरफ जीते अपने सांप भैया, यानी कि एक बार चिपक जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। फाइट के बाद माइकल चैंडलर ने कॉर्नर मैग्रेगर को कॉल आउट कर दिया। भाई ये बंदा कॉर्नर मैग्रेगर के पीछे ही पड़ गया है क्या भाई, वो बंदा वापस नहीं आने वाला। मेरा फेवरेट प्लेयर है तो क्या हुआ, पीछे यहाँ पे देखो पोस्टर भी लगी हुई है, बट वो बंदा अब एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, वो नहीं आएगा यूएफसी में। जहाँ तक है प्रोबेबिलिटी शायद आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, बट चांसेस है कि नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। कॉर्नर इस
चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, जो मन में आता है वो करता है। अब जॉन जोन्स के बारे में बात कर ली जाए, जैसा मैंने बोला था कि मैं जॉन जोन्स के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो हुआ ऐसा कि मैच के बाद जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या लगता है उनका फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने बोला कि वो डेना वाइट और हंटर्स के साथ बैठ के टेबल पे बात करना चाहेंगे इस चीज़ को लेके, और अगर उन्हें अच्छे पैसे ऑफर किए गए ना, जैसा कि अभी माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल वाले मैच में हुआ, तो वो आगे मैच लड़ सकते हैं। प्रोबेबली वो टॉम स्पिनॉल से ही लड़ेंगे। आपको मैं बता दूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, रीज़न बिहाइंड दैट कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का डीपी चेंज करके डक कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो, उनको लोग बोल रहे थे कि भाई टॉम स्पिनॉल से भाग रहा है, ही इज़ लाइक अ डक रनिंग अवे फ्रॉम टॉम स्पिनॉल, बट ऐसा नहीं है। अपने जॉन बोनी भैया ना साले कुत्ते की तरह मारेंगे, उनसे ज़्यादा विनिंग रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। चांसेस हैं कि ये मैच हो आगे, बट बात यहाँ पे यह आती है कि पहले डिस्कशन होगा, पहले टेबल पे बात होगी। अगर उनको अच्छे पैसे दिए जाएंगे इस मैच के, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये जॉन जोन्स ये फाइट लेने के लिए एकदम रेडी हैं, एकदम रेडी हैं। और अगर ये चीज़ हुई तो भाई लोग पागल हो जाएंगे। जैसा कि ये मैच होने से पहले जॉन जोन्स वर्सेस मियोची जब वो हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, जब फेस ऑफ हो रहा था, तो उस समय ये बोला गया था डेना वाइट के द्वारा कि अगर इन दोनों मतलब कोई किसी ने मतलब रिपोर्टर से या फिर क्राउड में से किसी ने पूछा कि ये दोनों मैच जीतेंगे तो इसके बाद क्या होगा, तो उनका ये रिप्लाई आया था कि इन दोनों इस मैच में से कोई भी जॉन जोन्स या फिर स्टाइप मियोची कोई भी जीतेगा तो वो लड़ेगा अपने टॉम स्पिनॉल से। तो भाई चांसेस काफ़ी हाई हैं कि अगला मैच जो जॉन जोन्स का होगा वो होगा टॉम स्पिनॉल से। देखते हैं क्या होता है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये मैच हो जाए और सारे चूतियों का मुंह उसके बाद बंद हो जाए। पैंचो जॉन जोन्स के पीछे ही पड़ गए। बंदा मतलब ये होता है ना कि अगर आप नंबर 1 होते हो तो आपसे सब जलते हैं। यहाँ पर मुझे सब दिख रहा है कि बेवजह की बकचोदी कर रहे हो, बट लेट्स सी। मेरे हिसाब से उनका ये टॉम स्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स अगर होता है तो ये जॉन जोन्स का द लास्ट डांस भी हो सकता है। इसके बाद वो शायद रिटायरमेंट भी ले लें। उनको वैसे भी अपनी चीज़ों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई देखो, वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल ऐसा करो, क्योंकि चैनल अभी नया है ना, चैनल नया है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सिंपल सी बात, नो बकवास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।